लास्टली एंड ऑफ द डे हमें हमारा बूस्टर अंदर ही ढूंढना है। और जैसे ही हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, यस हम एकदम एक पॉजिटिव जोन में आए हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं, हमारी भावना बोलते हैं एक प्रबल भावना की फीलिंग्स जब आने लग जाएगी, उस दिन आपको आपके अंदर से वो बूस्टर आएगा। और जब वो अंदर से बूस्टर आएगा फ्रेंड, उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा अपने आप को, आपको मेडिटेशंस करने पड़ेंगे, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में ही आप कर सकते हैं। तो धीरे 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 रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेज योर स्टैंडर्ड्स फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा दे। यस, अपने आप को कहें यस डेली, आई एम रेजिंग माई स्टैंडर्ड, आई एम रेजिंग माई स्टैंडर्ड। मैं रोज अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा रही हूँ। यस, पहले मैं अचार खाती थी, अभी नहीं खाती हूँ, मैंने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया। पहले मैं समोसा खाती थी, अभी नहीं खाती हूँ। हाँ, खाती हूँ साल में एक बार या दो बार, जब बहुत ही प्रबल इच्छा होती है तो रोकती नहीं हूँ। सर्वेंट्स को तुरंत 100 रुपया देती हूँ, जा बेस्ट समोसे लेके आ, और जो भी आसपास है वो भी खाएंगे। मगर साल में एक बार तो रेज योर स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। देखिए कि हम हमारे स्टैंडर्ड को कैसे हाई कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं 1 रुपया देती थी, अभी 10 रुपया देती हूँ। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहे कि हम क्या दे सकते हैं दूसरों को, हम कितनी खुशी दे सकते हैं, क्या खाना दे सकते हैं, कितना हम उनको पैसा दे सकते हैं, क्या किसी को हम एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ। जो मैं दे सकती हूँ वो देना शुरू करें फ्रेंड्स, आपको मिलेगा जो आप देना चाहते हैं, जो आपको चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ जो नहीं चाहिए वो भी दे। देखिए, देने की फीलिंग्स में तो आए, क्योंकि हम इस फीलिंग के वर्ल्ड में हैं और हमें देखना है कि हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करना है। हमें अपने आप को प्यार करें, पैम्पर करें अपने आप को। देखिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद है वो ही करें। डांस करें, डांस सीखें, म्यूजिक सीखें, गिटार सीखें, वीणा सीखें, जो भी आपकी इच्छाएं हैं फ्रेंड्स, अभी उसमें टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वहां से आपकी फीलिंग्स उजागर होगी, वहां से आपकी फीलिंग्स आएंगी। और हमें हमारे फीलिंग्स को ही बूस्ट करना है फ्रेंड्स। और सबसे पहले स्टार्टिंग है फीलिंग को बूस्ट करने की, वो है बहुत ही अच्छे गाने सुने, बहुत ही ऐसे उत्साह वाले गाने सुने। फ्रेंड्स, आजकल मैंने देखा है गाने भी नेगेटिव हो गए हैं। कल मैंने रियलाइज किया, कल मैं पार्लर गई थी मेरे हेयर का कुछ कराने, तो मैं 1 घंटा पार्लर में थी और मैं उसको पूरी क्या गाने चल रहे हैं एकदम ऐसे, उसके अंदर की जो वर्डिंग्स थी वो मैं सुन रही थी। ओ माय गॉड, हॉरिबल नेगेटिव वर्डिंग्स। ये दर्द मुझे ले जाएगा और मैं इस दर्द में हूँ, और क्या, माय गॉड, ये यंग जनरेशन क्या सुन रही है। क्योंकि मैंने तो सब यंग यंग में भी बहुत अच्छे गाने सुने हैं आजकल के यंग लोगों के। वो तो पार्लर वाला 1 घंटा इतना नेगेटिव सॉन्ग चला है कि मैं तो एकदम ये हो गई कि कहाँ ध्यान दूं। फिर अल्टीमेटली मैंने एयरफोन लगा दिए मेरे गाने। तो बी केयरफुल कि ये गाने अपने को नहीं सुनने हैं। जैसे हमारे एक ग्रुप में, पता नहीं वो आए हैं क्या, उनका एक फेवरेट सॉन्ग था, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। लेकिन उसके बाद था, हर कदम एक नई जंग है। तो हम क्या आकर्षित कर रहे हैं फ्रेंड्स, जंग को आकर्षित कर रहे हैं। और ये मेरा भी फेवरेट था, और मुझे 20 साल तक पता नहीं चला फ्रेंड्स कि मेरे इतने खुश रहने के बावजूद भी मेरे पास हर एक चैलेंज आ रहा था। हर चैलेंज में निकल रही थी, उस चैलेंज से फिर चैलेंज, एकदम कमांडो चैलेंज। मतलब लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, मगर पता ही नहीं चला 20 साल मैंने चैलेंज में निकाल लिया, क्योंकि दिन रात गुनगुनाती थी, जिंदगी हर पल एक चैलेंज है, एक नई जंग है। ये मेरा गाना ही था फेवरेट, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं ही बार बार आकर्षित कर रही हूँ गा के, और मजा आता था ये गाना गा के। जब मैंने ये बुक में आई तो मुझे लगा, ओ माय गॉड, ये मैं ही क्रिएट कर रही थी मेरे लाइफ में। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता था, मैं सोचती हे भगवान तूने फिर टेस्ट दे दी, फिर एग्जाम दिया, कितने एग्जाम लेगा।
और पास भी करता था उस एग्जाम में, क्योंकि वो पावर था पास करने का अपने अंदर। मगर समझ में आता किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो बी केयरफुल एवरीवन फ्रेंड्स, बी केयरफुल। देखिए आपके फेवरेट सॉन्ग्स क्या है, आपकी कविता क्या है, आप गलती से भी क्या बोलते हो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सुख से जीना है। ये वर्ड्स निकाल दें अपने लाइफ से। एक एक वर्ड्स को थोड़े दिन ऑब्जर्व करें कि क्या बोल रहे हैं, कहीं आप ही तो नहीं अपने सपनों को रोक रहे हैं या दूर कर रहे हैं या नेगेटिविटी ला रहे हैं। आपके अंदर ही तो कोई डाउट नहीं आ रहा है बार बार, और यहाँ वो डाउट आपके वर्ड्स में भी निकल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस जीना है, बहुत हो गया, अब मेरी लाइफ क्या है। नहीं, ये वर्ड्स बोलने ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप आकर्षित कर रहे हो। या कुछ अलग स्क्रिप्ट लिखो, इसको पॉजिटिव वे में स्क्रिप्ट लिखो, उसको आप देखो। नेगेटिव स्क्रिप्ट्स आपके लाइफ से निकाल दें। अब हम करेंगे फ्रेंड्स एक प्राइम मेडिटेशन है इसको कहते हैं, और ये मेडिटेशन आप घर में रोज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, मैं अपने पास यहाँ पर टाइम कम है तो मैं आज आपको इसकी टेक्निक्स बताती हूँ। और फ्रेंड्स इसकी टेक्निक ऐसी है, इसे हमें 30-30 के 3 सेट्स करने हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी करके किस तरह से ब्रीद लेनी है। और जब हम ये 30-30 की 3 टाइप्स के ब्रीद लेते हैं फ्रेंड्स, इससे हमारे 7 बिलियंस जो हमारे सेल्स है बॉडी में, 7 बिलियन सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर 3 ही चीज है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए और माइंड को, उसमें से एक है हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन हम अपने बॉडी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरा है पानी, क्या हम जितना हमारे बॉडी को पानी चाहिए, क्या हम उतना पानी दे रहे हैं। ये 2 चीजें पहले मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, इस ब्रीदिंग को कैसे लेना है और पानी कैसे पीना है। और तीसरा है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। यानी जैसे हम पॉटी करते हैं, सुसु करते हैं, कफ आता है, छींक आती है, सर्दी है, पसीना, ये सारे टॉक्सिन्स है कि ये सब बॉडी से हमारे प्रॉपरली निकल रहे हैं, परफेक्ट निकल रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। एक तो है कि जैसे एक आता है, उसको नाम मेरे को ध्यान से हट गया है, मैं आपको कल दिखाऊंगी फ्रेंड्स, मेरे वो घर से मैंने मंगाया है, बॉम्बे से, इधर रिसोर्ट पे, मेरे यहाँ पे बंगले पे मंगाया मैंने। तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, या उसकी फोटो देखती हूँ आज मैं गूगल से आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। उसको टोपोलिन, टेपेलिन, टोपोलिन या टेपेलिन बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको शेयर करूंगी। वो एक इतना बड़ा गोल है और उस पे नेट है, और उस पे ना फ्रेंड्स अपने को जंप करना है। तो ये एक नया टेक्निक तो नहीं है, मगर इंडिया में नया है मैम, ट्रैम्पोलिन। हाँ, टेम्पोलिन, राइट। तो ये अभी इंडिया में नया आया है फ्रेंड्स, फॉरेन में तो हर बालकनी में है, हर बालकनी में पड़ा रहता है, और सभी लोग वहां जाते हैं और जंप करते हैं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे लिम्पैटिक सिस्टम्स, जो हमारा लिम्पैटिक सिस्टम है वो पूरा क्लीन होता है, और हमारे पूरे टॉक्सिन्स बॉडी के निकल जाते हैं। तो जैसे इसके बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं जो हमने देखे, गूगल पे पढ़े भी इसके फायदे, कि जैसे किसी के घुटने दर्द हो रहे हैं, या आपके काउज में पेन है, या कहीं पे आपको पेन है, शोल्डर पूरा निकल जाता है फ्रेंड्स। और पेट भी इतना साफ होता है, पूरे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये एक अपन इसका सहारा ले सकते हैं फ्रेंड्स टॉक्सिन्स निकालने के लिए। अगर कोई टेम्पोलिन नहीं ले सकता है तो आप है ना फ्रेंड्स जंपिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, आप जंप्स कर सकते हो। तो ऐसे कई चीजें आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये एक है वो हमारा टॉक्सिन्स जो हमें क्लीन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी से। और फर्स्ट है फ्रेंड्स ऑक्सीजन, कि हम अपने बॉडी को एक प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। और तीसरा है फ्रेंड्स कि पानी पीना, क्या हम प्रॉपर पानी पी रहे हैं। तो जैसे मेरे बेटे ने बताया था कि 50 किलो वजन है, 50 से 60 किलो वजन है, तो 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है फ्रेंड्स। तो जैसे एक अपना ना एक रूल बना दे, जैसे भाई यहाँ आप आ रहे हैं 1 घंटा बैठने के लिए, तो सभी लोग गर्म पानी ले, हल्का गुनगुना, उसमें एक नींबू निचोड़ के बैठ जाए,
और वो पानी घूट 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 पीते रहें, क्योंकि 1 घंटा तो सिर्फ सुनना ही है आपको, और पानी पीते रहें, तो 2 काम हो जाएगा आपका। तो आप वैसे अपने ब्रेन को रेडी करें सुबह सुबह, यस मुझे 1 लीटर पानी पीना है, उसमें आप नींबू निचोड़ दें और वो पानी पिए। उससे क्या होगा, आपके पूरे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है वो फ्लैश आउट होंगे। और दूसरा है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन कैसे लेना है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी काफी लोग नहीं आए हैं, इट्स ओके, फिर कल फिर से रिपीट कर लेंगे फ्रेंड्स। हेलो प्रमिला मैम, हाँ जी, आधे लोग लिंक मांग रहे थे, मैंने देखा अभी ग्रुप में। हाँ लिंक आज हाँ। नहीं पहुंचा है ना, तो वो लिंक का वेट कर रहे हैं। अच्छा, आज लिंक नहीं गया है क्या? नहीं गया है, मैंने लिंक क्या पे देखा क्या आपकी बात बात। कर रहे हो? ओह अच्छा अच्छा, मैं कल बात करती हूँ सलमा से। वैसे तो वो ओके। डाल ही देती है रोज, पता नहीं कुछ उसका हम्म डाउन हुआ होगा शायद उसके वहां से। मैसेज डाला है सबने। ओह रुको, मैं सलमा आप आए हो क्या? यस मैं अभी ज्वाइन हुई। हाँ तो सलमा वो लिंक डाल दो ना, आपने लिंक नहीं डाला है आज। अच्छा हाँ एक्चुअली ऐसा, मेरा इंटरनेट नहीं था ना आज, तो मैंने नहीं डाल पाई, वरना मैं रोज रात को ही पोस्ट कर देती हूँ। ओके ओके तो सलमा हाँ रिपीट सर, डाल दे, रिपीट वाला डाल देना। जो रिपीट है हाँ वो डाल दे तो ओपन होता है। हाँ हाँ, ओके वो वही वही होता है, सेम हाँ होता है, हाँ, लेकिन सिर्फ हम लोग रिमाइंडर डाल यस, देते हैं। पर Yes, हाँ रिमाइंडर। ओके हाँ ठीक। हेलो। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, अच्छा हुआ रीटा जी आपने बता दिया, क्योंकि वो माइंड से ही निकल गया था कि लिंक डालना है, लिंक नहीं डाला गया आज। सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, तो हमने अभी ये 3 चीजें सीखी। एक है अभी ऑक्सीजन का मैं सिखाती हूँ। जैसे अभी ऑक्सीजन का कैसे फ्रेंड्स, हाथ ऐसे ऊपर करने हैं, तो दूर जाती हूँ, ये देखिए ऐसे ऊपर करने हैं हाथ, ब्रीदिंग अंदर लेनी है फ्रेंड्स एकदम अच्छी तरह से, और जैसे हाथ नीचे करें ब्रीदिंग को आउट करना है। तो आप नैपकिन लेके बैठिएगा, शायद आपका टॉक्सिन्स कुछ है तो निकल सकते हैं, मगर इसको हमें 30 बार करना है और 3 सेट करने हैं। 30 फिर स्टॉप, फिर 30 फिर स्टॉप, फिर 30। फ्रेंड्स ये वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर के पास हम सीखे हैं, वो है टोनी रॉबिन्स। अगर आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने ये 3 एक्सरसाइज बताइए, करिए, आप कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखेंगे। वर्ल्ड के बेस्ट हैं जो स्पीकर हैं, टोनी रॉबिन्स, अगर आप जाएंगे गूगल में तो उन्होंने ये बताई है एक्सरसाइज। तो आप जाएंगे तो उनका इंग्लिश में है, आप देखिएगा, ऐसे उन्होंने बताया, हाथ ऐसे ऊपर रखने हैं, ब्रीदिंग इन, एकदम श्वास अंदर लेनी है, अच्छी तरह से पूरी श्वास भरनी है, और हाथ नीचे करते समय श्वास को जोर से छोड़ना है, और ये स्पीड में करना है। तो ये 30। मैम ये हाँ मैम भस्त्रिका प्राणायाम है ये, सब है इंडिया ना? का ही है, सब इंडिया का ही है, यहाँ से ही फॉरेन जाता है। मगर जब फॉरेनर बोलता है ना, तो हम लोग बरोबर सुनते हैं 10 लाख देके, क्योंकि 10 लाख मैम देके सुना है। कितनी कितनी बार करना है ये 30 टाइम्स करना है, कितनी बार करना है? 30 टाइम्स एक सेट। वैसे ठीक है जी। ये 30 30 के हाँ जी। 3 सेट्स करने हैं रोज, 30 30 के 3 सेट करने। 3। हाँ, ठीक है जी। तो इसके बाद है ना, ठीक है मैम। आंखें बंद कर लेनी है, तो बहुत ही आपको एक ट्विंकलिंग होगा बॉडी में, एक अलग ही वाइब्रेशन फील होगी। उसके बाद आंखें बंद करके जो मैं अभी आपको मेडिटेशन कराऊंगी वो करना है। तो यहाँ हम लोग अभी 90 का नहीं कर पाएंगे, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग 30 का हम लोग करते हैं आज, ताकि उसकी फीलिंग्स आपको पता चलेगी बॉडी में क्या हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग ब्रीदिंग ले। सलमा मैं आपको होस्ट कर रही हूं ताकि आप सभी को एडमिट करें। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग भी आज नहीं आए, अपन कल एक बार फिर रिपीट कर लेंगे ताकि हमारी भी प्रैक्टिस हो जाए। प्राइम मेडिटेशन बोलते हैं इसको। हाथ लंबे करें, एकदम लंबी गहरी श्वास लें,
हिंदी में इसको आपने क्या बताया? भस्त्रिका प्राणायाम। क्या बताया? भस्त्रिका प्राणायाम। तो आप हिंदी में भी यस मैम, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। मगर मैंने ये टोनी रॉबिन्स से सीखा है, जो इनके बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। ये 30 टाइम्स करना है। यस, काउंट करें, वो एक जन कोई काउंट करे और 30 टाइम्स करें फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स, आंखें बंद करें। अभी सभी लोग आंखें बंद रखें और ये 30-30 के आप घर में 3 सेट्स करें फ्रेंड्स। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों को फर्क पड़ा था इससे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, जिसका हमें इमेजिन नहीं था। किसी की आंखों से देखने लग गया था, किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो गई थी, किसी को बीपी कंट्रोल हो गया था। बहुत सारे फर्क पड़े थे। और ये पूरी इंडिया की ही टेक्निक है फ्रेंड। यहाँ से वो लोग पहले सीख के जाते हैं, फिर हमको ही सिखाते हैं। तो वी आर सो ग्लैड कि वी आर इंडियंस। तो आप सभी लोग इसका सेट किए और आंखें बंद रखें फ्रेंड्स, और इसका बहुत बहुत प्रैक्टिस करें। तो ये अगर आप 30-30 के 3 सेट करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पूरे दिन की जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन बॉडी में हर पार्ट पर पहुंच जाती है। और आपके 7 बिलियन सेल्स जो आपके बॉडी के हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो आपके एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी आंखें बंद करें फ्रेंड्स। मैं अभी आपको एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करा रही हूं, मेरे साथ रहिएगा। रिलैक्स, क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी 3 श्वास लें। और जैसे जैसे आप ब्रीदिंग ले रहे हैं फ्रेंड्स, अपने आप को रिलैक्स बोलती जाए। रिलैक्स, रिलैक्स। सबसे पहले आपको आपके लाइफ के 3 हैप्पी मोमेंट्स को याद करना है फ्रेंड्स। रिलैक्स, क्लोज योर आईज। रिलैक्स। आपके लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को याद करें। रिलैक्स, रिलैक्स। हर ब्रीदिंग के साथ देखें कि आप ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। एक एक गहरी श्वास के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं। आप अपने जिंदगी के हैप्पी मोमेंट्स देखें और हमें 3 मोमेंट्स को रिकलेक्ट करना है फ्रेंड्स। पास्ट के 3 हैप्पी मोमेंट्स को देखें जब आप बहुत खुश थे, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे और आपको बहुत मजा आ रहा था। उस सुरसुरी को महसूस करें अपने शरीर में, उस हैप्पीनेस को महसूस करें। हर श्वास के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं। अपने कॉलेज के दिनों को महसूस करें। वहां के हैप्पी मोमेंट्स को महसूस करें। देखें उन 3 हैप्पी मोमेंट्स को। वाह, आप कितने खुश हैं। किससे बात कर रहे थे आप? क्या क्या आपने अचीव कर लिया था?
लंबी गहरी सांस लें फ्रेंड्स, और अभी प्रेजेंट में देखें कि अभी प्रेजेंट में आपके 3 टॉप जो ड्रीम्स हैं आपके वो पूरे हो चुके हैं। एक एक सपने को आप लें। पहला सपना लें, रिलैक्स, हर श्वास के साथ आप रिलैक्स फील कर रहे हो। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, आई कंप्लीटेड माय ड्रीम 1। वो आपका आइडियल वेट हो सकता है, आपका नया मकान हो सकता है, नई नौकरी हो सकती है, सोलमेट हो सकता है, आपकी डिजायर चीजें हो सकती है, आपके सपनों की कार हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है। इमेजिन करें कि वो सपना पूरा हो चुका है। वाह, देखिए आप आपके घर में आपने गृह प्रवेश की पार्टी दी है, क्या मजे हैं, क्या ढोल बज रहे हैं, क्या खाना बना है, हलवे की खुशबू आ रही है। सुबह सुबह आपने खिड़की खोली आपके किचन की, आपको सनराइज दिख रहा है, सूरज जी के दर्शन हुए हैं, सभी गेस्ट आपके वहाँ रुके हुए हैं, कई गेस्ट आपके पास आ रहे हैं, बहुत सारी गिफ्ट लेकर आए हैं सभी लोग, कई लोग आपसे गले मिल रहे हैं। वहां पे बहुत ही सुंदर भजन चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बहुत ही अच्छे व्यंजन की खुशबू आ रही है। सभी जगह मजे ही मजे हैं। अपने ड्रीम के अंदर खो जाएं, पांचों इंद्रियों को यूज करें, आंख, कान, नाक, टेस्ट और स्पर्श, सभी इंद्रियों को यूज करें अपने सपने में। तीनों टॉप ड्रीम्स को देखें कि यस, आई एम द विनर, यस आई एम द विनर। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस ले। लंबी गहरी सांस ले फ्रेंड्स। अभी देखें कि एक वाइट लाइट आसमान से आपके क्राउन चक्र यानी मस्तिष्क से अंदर जा रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट लाइट है। जैसे जैसे आप ब्रीदिंग ले रहे हो, वो लाइट आपके पूरे बॉडी में फैल रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपको पीस दे रही है, आपको शांति दे रही है, आपको खुशी दे रही है। सलमा सभी को म्यूट करें, सलमा सभी को म्यूट करें। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट आपको पीस दे रही है, शांति दे रही है, खुशी दे रही है। वाह, इस लाइट को पूरे शरीर में ले जाएं, इस वाइट लाइट को पूरे शरीर में ले जाएं टो तक, और फिर से वापस लेकर आए। अभी आप देखें कि एक ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू कलर की लाइट है जो हीलिंग लाइट है। ये आपके क्राउन चक्र से आप ग्रहण कर रहे हैं। आपके पांचों इंद्रियों पर यह लाइट लगाए, आंखों पे, नाक पे, कान पे, मुंह पे, टेस्ट पे, फीलिंग पे, पूरे बॉडी में। दिस इज अ हीलिंग लाइट। आपको जहां भी आपके बॉडी पार्ट पे ले जाना है, इस लाइट को ले जाएं
और ये लाइट आपको हील कर रही है, आपके बॉडी को कंप्लीटली हील कर रही है, टो तक ले जाए। पूरे बॉडी में देखिए ब्लू कलर की लाइट को। और ये फिर से लाइट चली गई, फिर से लंबी गहरी श्वास ले, ये अपना काम करके चली गई है। लंबी गहरी श्वास ले। अभी गोल्डन लाइट को देखिए फ्रेंड्स, ये अबंडेंस की लाइट है, ये ब्लेसिंग की लाइट है, ये पैसों की लाइट है, ये गोल्डन लाइट है जो आपके क्राउन चक्र से आपके अंदर भीतर प्रवेश कर रही है। इस लाइट को देखें, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट है फ्रेंड, जो आपके पांचों इंद्रियों से होते हुए नीचे जा रही है। आपके दोनों हाथों में है, आपके स्टमक में, आपके पूरे बॉडी में, आपके टो में। अब इस लाइट को एक्सपांड करें और अपने एक एक फैमिली मेंबर्स को इस गोल्डन लाइट में लें। आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके बहन, आपके भाई, देवर, पूरी फैमिली को आप इस गोल्डन लाइट में समेट ले। पूरे घर को इस गोल्डन लाइट में समेट ले फ्रेंड्स। पूरे परिवार को समेट लें, पूरी सोसाइटी को समेट लें। अब आपके पूरे शहर को ले लें इसमें। जो भी आप शहर में रहते हो उस पूरे शहर को ले लें इस गोल्डन लाइट में। पूरे इंडिया को देखें इस गोल्डन लाइट में फ्रेंड्स। यस, अबंडेंस बहुत पर्याप्त है हमारे पास। सुख, शांति, प्रेम, पैसा, चीजें, बहुत कुछ है। हमारा देश सोने की चिड़िया है। इंडिया को देखें, गोल्डन लाइट में देखें हमारी इंडिया को। अभी पूरे वर्ल्ड को देखें फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड को गोल्डन लाइट में देखें। अब पूरे ब्रह्मांड को देखें, पूरे यूनिवर्स को गोल्डन लाइट में देखें। अभी हम अफर्मेशंस करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें फ्रेंड्स और अफर्मेशंस करेंगे। आई एम द विनर। आंखें बंद रखें और कहें, आई एम द विनर। आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम द बेस्ट। आई एम मिस वर्ल्ड। जो आपको बनना है वो बोले। आई एम अ बेस्ट राइटर। I am a best trainer. I am a best wife. I am a best cook. I am a best friend. I am healthy and fit. I am healthy and fit. I am lovable. I am lovable. I am intelligent. I am powerful. I am handsome. I am beautiful. I am smart. I have beautiful voice. I am jackass. I am awesome. I am amazing. I am superhero. I am in peace and happiness. I am excited. I am best. I am best. I am the winner. Yes, I am the winner. I am rockstar. I am energetic. I am lovable. I am giver. I am the giver. I am fit and healthy. I am full of love. I am in peace. I am in abundance, time and money. I have abundance, time and money. मेरे पास पर्याप्त समय और पर्याप्त धन दौलत है।
Daily miracles are happening in my life. Yes, daily miracles are happening in my life. I have abundance. I have abundance, time and money. I have abundance, time and money. Daily miracles are happening in my life. Daily miracles are happening in my life. मैं बहुत ही दातार हूं, मैं सभी को सब कुछ देता हूं. I am the best. I am the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, universe, for giving me so much. Thank you. Relax. Open your eyes. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था. Thank you. Thank you. सो फ्रेंड्स, इस मेडिटेशन को हमें रोज करना है, डे टू डे लाइफ में. बहुत ही मजा आएगा आपको. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे फिर उसके बगैर जी नहीं पाओगे. ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे ये 30 रूटीन्स जो हैं फास्ट वाले ब्रीदिंग्स के वो करने ही है. भ्रस्त्रिका प्राणायाम, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल नाम बताया हमारा इंडियन में. भ्रस्त्रिका प्राणायाम सभी लोग देख भी लीजिएगा और एक बार अच्छी तरह से कि इसका क्या प्रोसेस है. और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके काम और जो इसके गुण है बहुत ही औसम है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया है. और कल मैं आपको एक और टोनी रॉबिन्स के एक और ब्यूटीफुल एक्सरसाइज कराऊंगी फ्रेंड्स, जिससे आप तुरंत पॉजिटिविटी में आ जाओगे. 1 मिनट में आपकी जो वाइब्रेशन है और फीलिंग है वो आपकी बूस्ट हो जाएगी. सो आई विल डू दैट टुमारो. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. आज हम 9 बज चुके हैं, हम आधा घंटा ही रीड कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी. वाह. जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी. फ्रेंड्स, इस पे बहुत ज्यादा आप सोचिएगा. एक छोटी सी लाइन नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज इन्होंने बोली है. अपनी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को आज लिखें फ्रेंड्स, और देखें कब कब आपकी भावना जीती है, या कब आपको लग रहा है मेरी इच्छा जीती है, या इच्छा से पहले भावना जीत गई है. क्योंकि इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की होगी. तो सभी लोग अपने अपने लाइफ से देखिए फ्रेंड्स कि कब कब ऐसा हुआ था कि आपकी भावना प्रबल थी और इच्छा भी थी, मगर भावना ने ही जीत ली है. तो हमें बिल्कुल इससे टच हो जाएंगे जब हम हमारी भावनाओं को देखेंगे कि हमारी भावनाएं क्या थी, हमारी इच्छाएं क्या थी. जैसे फ्रेंड्स, मेरी लव मैरिज थी, तो हम आज से 27 साल पहले जब मैंने एक मारवाड़ी फैमिली के साथ मैंने सोचा शादी करूं, मारवाड़ी बंदे के साथ, तो उसके घर वालों ने उसे भी निकाल दिया, या उन्हें निकलना पड़ा. मुझे भी मेरे घर छोड़ के निकलना पड़ा. 27 साल पहले की स्टोरी है फ्रेंड्स, मगर एक प्रबल इच्छा थी कि शादी इसी बंदे से करनी है, इसी बंदे के साथ ही सेटल होना है. उस प्रबल भावना फीलिंग के साथ था. तो कितना भी रोड़े आए फ्रेंड्स, कितनी भी तकलीफें आई, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, चैलेंजेस आए, लेकिन हम लोग शादी हो गई फ्रेंड्स. बच्चे भी हुए, बच्चों की भी बहुत प्रबल मेरे अंदर फीलिंग्स थी. फिर उसके बाद फीलिंग्स थी कि जो जिसनों ठुकराया था मेरे ससुराल वालों ने कि ये सिंधी है और सिंधी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी लोग कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं और हम सिंधी लोग कांदा लहसुन खाते हैं. यदि यही शायद कारण होगा, कुछ तो कारण होगा, पता नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बहुत सालों तक. तो ये मेरी प्रबल इच्छा थी कि मेरे ससुराल तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे.
और फ्रेंड्स आफ्टर 15 इयर्स उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और मेरे पापा जो मेरे ससुर थे मेरे फेवरेट थे नहीं थे, और अभी उनका अगस्त में उनका देहांत हुआ। और फ्रेंड्स वो इतना मुझे प्यार करते थे लास्ट में कि हर चीज वो मेरे से पूछकर जो भी सलाह, एंड में मैंने हेयर कट भी उनका किया था जब वो उनका देहांत हुआ, उनके थोड़े दिन पहले लॉकडाउन था तो मैं गई थी अंधेरी और उनका हेयर कट करके आई। तो जो भी मेरी प्रबल इच्छा थी वो मेरी हुई पूरी, मतलब प्रबल जो फीलिंग्स थी कि नहीं ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एक दिन वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करती थी जो मैं उन्हें बता नहीं पाती थी। तो फ्रेंड्स देखें कि कहाँ कहाँ पे आपकी लाइफ में, देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर ऐसा हुआ है जहां पे फीलिंग ने जीता है। फीलिंग और इच्छा में जब भी संघर्ष होगा तो आपकी फीलिंग ही जीतेगी। तो अपने आप को आज थोड़ा सा देखें फ्रेंड्स, इस चैप्टर खत्म होने के बाद 10 मिनट आंखें बंद रखें, देखिए कहाँ कहाँ आपकी फीलिंग ने जीत पाई है। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम फीलिंग्स को ही बढ़ाएं। जब फीलिंग्स ही इतना काम आ रही है, इतना तुरंत काम कर रही है, और हमारी नामुमकिन से मुमकिन चीजें हमें मिल रही है, जैसे हमारे लिए वो नाम को मुमकिन थी, नो डाउट ब्रह्मांड के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हमने ये 10 सीक्रेट में देखा है, हमारे लिए बहुत सारी चीजें नामुमकिन है। जैसे मेरे लिए नामुमकिन है फ्लाइट उड़ाना आज के दिन, अगर चाहूं तो उड़ा सकती हूँ, क्योंकि आज हमारे पास ये टेक्निक्स है, ये टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स। आप कुछ भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपके फीलिंग्स को प्रबल करना है। फीलिंग्स को आपको बोलते ना, एक ऐसे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिया था आगे, कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि यस ये मेरी फीलिंग है, इसे मजा आए, मुझे करना ही है। पता है बचपन में हम जब भी हट जाते थे, कभी कभी बच्चे रोते हैं, कभी कभी देखा चाहिए आइसक्रीम चाहिए चाहिए, हम लोग बोलते बेटा सर्दी है, सर्दी नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। जब उसकी इतनी इच्छा होती है कि हमको उसको दिलाना ही पड़ता है, हम हार जाते हैं उस फीलिंग के आगे। तो वैसे ही है फ्रेंड्स कि आज आपको सभी को अपने अपने जीवन में देखना है कि आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या इच्छाएं हैं, कहाँ पर आपकी फीलिंग्स की जीत हुई थी, कहाँ कहाँ पर आपकी भावना की जीत हुई है, वो आज आपको देखना है। और उसी तरह से हमें फ्यूचर की फीलिंग्स को बढ़ाना है, पॉजिटिव फीलिंग्स को हमें बढ़ाते रहना है हमारी कल्पना में, हमारे ड्रीम्स में। भावनाओं के क्षेत्र यानी फीलिंग्स ले जाओ ना, ग्लास गिर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ पढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। भावनाओं के क्षेत्र, फील्ड ऑफ फीलिंग्स। मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। जब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है, तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। जब आप अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं, यानी फ्रेंड्स जब घर में हमारी कोई आता है फ्रेंड्स, कोई गेस्ट आता है, तो हमारी फीलिंग्स उन्हें बता देती है कि हम उनका कितना वेलकम कर रहे हैं, या हम कितने खुश हुए हैं उनके आने से, या किसी के फोन के आने से, या किसी के मिलने से, या कोई चीज पाने से। हमारी फीलिंग दर्शा देती है कि हम उन्हें क्या बता रहे हैं, क्या कैसे हम उनको फीलिंग्स दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे खाना बना के उनको खिला रहे हैं, किस तरह से हम उनका ध्यान रख रहे हैं, कैसी सर्विस दे रहे हैं, ये हम उनको हमारी फीलिंग से बताते हैं फ्रेंड्स। भावनाओं के माध्यम से हम प्रेम देते हैं। जैसे अगर हमारा कोई क्लाइंट है फ्रेंड, हमारे ऑफिस में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे जिस भी तरह से हम हमारे क्लाइंट को सर्विस देते हैं, वो सर्विस से हम बता देते हैं कि हम उनको आगे सर्विस कैसे देने वाले हैं। जो भी उन्होंने पैसा दिया है उनको उससे कैसी सर्विस मिलेगी, वो हमारे फीलिंग से ही उन्हें पता चल जाता है। और उन्हें ये पता चलता है कि हमारे साथ साल भर की डीलिंग करनी है या नहीं करनी।
हमारे फीलिंग्स ही डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो आपके साथ क्या होता है जब तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, आप मैग्नेट बन जाते हो। जब आप एक अच्छी फीलिंग में रहते हो तब आप एक मैग्नेटिव पावर में आ जाते हो। आप कहीं भी ग्रुप में बैठते हो, लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं रुको, मुझे आप बताओ, कुछ और बातें करो, या आपकी बातें सुनना चाहते हैं। वो क्या है? वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपका मैग्नेटिव रूप है कि आप आपकी फीलिंग्स को इतने अच्छे जोन में रखते हो, आप खुश मिजाज रहते हो कि आप मैग्नेट की तरह हो जाते हो। जहां भी जाते हो आप लोगों को आकर्षित करते हो अपनी ओर। तो भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन प्राचीन चित्रों में आपने इससे इससे मिलती जुलती चीजें देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया है। देखिए, यह व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। जब आप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी फीलिंग में रहते हो तो ये जो चारों तरफ जो ये लाइट है, एक क्रीम कलर की जो लाइट है, वो आपका ऑरा है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि ये ऑरा आप कितना तेज कर सकते हो। आप इसको 1 इंच तक रख सकते हो, 2 इंच तक रख सकते हो। जैसे ये मेरे बॉडी से 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, इस जैसे यहाँ चित्र में बताया है कि इतना ऑरा है इनके चारों तरफ। यानी ये आपकी एक शक्ति है फ्रेंड्स, चुंबकीय शक्ति है, एक अट्रैक्शन वाली शक्ति है। जब आप देखो कि जब हमारे गुरु रहते हैं, जिनके भी गुरु होंगे वो समझ जाएंगे, जब हम उनके पास जाते हैं, पैर छूते हैं फ्रेंड्स, या उनके पास बैठते हैं, हमारा माइंड बंद हो जाता है। हमारा माइंड बंद ही हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल उनका आभा मंडल है कि उसमें बैठने में ही लगता है वाह, एक नए युग में आ गए। तब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम उधार लेते हैं ऑरा। हम उस आभा मंडल में बैठ के उधार लेते हैं, मगर हमें खुद का बनाना है। तो खुद का हम आभा मंडल ऐसा कब बना सकते हैं? जब हम बेस्ट फीलिंग्स में रहेंगे फ्रेंड्स, प्रबल अच्छी इच्छाओं में रहेंगे, सभी को ब्लेस करेंगे कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जब इस भावना में आते हैं फ्रेंड्स, तब आपका ऑरा इंक्रीज होता है और उस ऑरा में आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम भर जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसे ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। फ्रेंड्स, आपने कई बार हमारे जूने पिक्चरों में भी देखा होगा, कई गुरु ऐसा पानी लेते थे और ऐसे छिड़क देते थे और एक संकल्प करते थे और वो हो जाता था।
तो वे कुछ नहीं था फ्रेंड्स, उनका ऑरा और शक्ति थी, उनकी प्रबल शक्ति थी, उनकी प्रबल सच्चाई थी फ्रेंड्स। जो वो इंटेग्रिटी में रहते थे, जो सच्चाई में जीते थे, और सबके लिए प्रबल इच्छा थी कि सबका मंगल हो। उस मंगल से वो इच्छा वो प्रबल करते, वो प्रेम उनके अंदर था। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गार्डर, मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये राइटर ने एक बहुत ही अच्छी अपनी आप बीती हमसे शेयर की है कि जब वो प्रेम में थी और ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में थी, और जब उन्होंने फीलिंग्स अपनी अच्छी की तो उसने तुरंत कैसे अपनी कल्पना से क्या हासिल किया, वो उन्होंने आगे से आगे शेयर किया है। अभी हम पढ़ते हैं। अनुश्री, आप पढ़ोगे? अनुश्री आए हैं क्या? आज श्रद्धा भी आने वाली थी, पता नहीं श्रद्धा आई है क्या? मैम मैं पढ़ूं? अंतरा बात कर रही हूँ। हाँ अंतरा जी, रीड करें। यहाँ यहीं से रीड करना है मैम, नवविचारवादी लेखक का। हाँ यहाँ से। ओके मैम। नवविचारवादी लेखक, मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट के फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने देखिए, ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि कई बार हमें छोटी छोटी चीजें हमें निराश करती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस हो गई है हमारे अंदर बचपन से। जैसे कि मैंने अगर समझो अभी उसको बोला बटर टोस्ट लेके आने और बटर नहीं मिला, या उसने बहुत लेट दिया, या उसकी जगह कुछ और दिया, तो हम तुरंत हमारी फीलिंग्स को नाराजगी में लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि कई बार चीजें नहीं होगी हमारे मन के मुताबिक, फिर भी हमारी उस स्क्रिप्ट को हमें पॉजिटिव ही रखना है। उस स्क्रिप्ट को हमें पॉजिटिव कैसे रखना है फ्रेंड्स? तो तुरंत अपने माइंड को चेंज करें और उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें और देखें किस तरह से पॉजिटिव हो रहा है। हाँ पढ़े। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों न हो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा स्क्रॉल करना मैम होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है।
उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिससे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। सृजन का बिंदु। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा, और स्क्रॉल और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है। मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श, जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हमारी शंकाएं ही गद्दार है, और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आमतौर पर जीत सकते हैं। विलियम ओके, शेक्सपियर। तो हमारी शंकाएं ही गद्दार है और उनकी वजह से हम उसी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वर्ड्स में, शब्दों में हम ही ऐसा बोल देते हैं, अरे मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स में या कहीं पे थोड़ी सी शंका आ जाती है कि क्या मैं 4 बुक लिख पाऊंगा या मैं 2 बुक लिख पाऊंगी जैसे मुझे लिखनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ही शंका आ जाती है कि आज तो 15 पेज में हाथ दुखने लग गए थे, क्या मैं ये 200 पेज की बुक पूरी कर पाऊंगी? क्या मैं गार्डन के जो 10 राउंड मैंने लिया है कि मैं 10 राउंड दौड़ रही हूँ, जॉगिंग कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी? कहीं ना कहीं मन में आता है 6 कर लूंगी तो भी बस। तो ये मेरी ही शंका है फ्रेंड्स, जो मुझे रोक रही है 10 राउंड से। तो आप भी देखिए, कहीं ना कहीं आपके ही डाउट्स है जो आ रहे हैं उभर के। ओके, सो फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपके सपने देखें, मेरे सपनों का घर, तो इन्होंने पूरा वर्ल्ड दिया है फ्रेंड्स। यूनिवर्स में आपका सपना एक डॉट की तरह है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल लें और बार बार ये स्क्रीनशॉट को देखते रहे, आज दिन में 4 बार, और देखें कि मेरा सपना कितना है। कितना भी बड़ा हो फ्रेंड्स, यूनिवर्स में आपका सपना इस डॉट के बराबर है। तो ब्रह्मांड आपको देगा ही देगा, तो उस पर शक न करें, उस पर कोई भी शंकाएं न करें। हाँ, पढ़े। हाँ, क्या ओके।
यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दे। इस ड्राइंग को बार बार ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहे और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदले? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाए, बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दे। फल स्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह की शक्ति भर जाएगी। तो फिर यदि जैसे कि कोई मैंने व्यक्ति ओके घायल है, एक मिनट, जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको पैसे चाहिए, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको ऑडी गाड़ी चाहिए, आपको जो भी आज की बेस्ट कार है जो रहती है मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज के लिए कृतज्ञ रहें और उसी को डिजायर करें, ड्रीम करें। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप देखें कि आप मैराथन रन कर रहे हो, आप अपने गार्डन में 10 राउंड मार रहे हो, या आप आधा घंटा डांस कर रहे हो आपके बेटे के बर्थडे में या बेटी के बर्थडे में। आधे घंटे तक अगर आप डांस कर रहे हो तो नेचुरली आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप उसको विजुअलाइज करें। तो हेल्थ आपका बाय प्रोडक्ट है। और आपको कैसे प्रेम देना है, कैसे ग्रेटिट्यूड देनी है, तो आपको आइडियल चीजें लिखनी है अपने लिए। आपको नकारात्मक को पॉजिटिव में बिल्कुल वो सेंटेंस को चेंज नहीं करना है, आपको उसके आइडियल चीजों को विजुअलाइज करना है और लिखना है। आगे पढ़े। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है, स्क्रॉल करना मैम। हाँ, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें, चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर ले। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा ले। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करे, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाणक्य 352-275 और फ्रेंड्स बहुत भारतीय कूटनीतिज्ञ। ओके, तो बहुत ही गोल्डन लाइन है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। ये गोल्डन लाइन है फ्रेंड्स। आप इसको बार बार आज दिन में पढ़ते रहिए और महसूस करिए कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है कि आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। और फ्रेंड्स, हम बचपन से ही हमारी भावनाओं को दबाते आए हुए हैं, हमारे फीलिंग्स को दबाते हुए आए हैं। बस कर, मत कर, इससे शादी करनी है, मत कर, इससे कर ले, इससे। हर बार हम खुद ही अपनी भावनाओं को दबाते हैं। तुझे ये चाहिए, मत ले, इसको दे दे। मतलब हम सब ऑपोजिट कर रहे हैं। तो कैसे हमारे ड्रीम पूरे होंगे, कैसे हम अद्भुत लाइफ जिएंगे, कैसे हम अमेजिंग लाइफ जिएंगे? क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट। क्योंकि हम करते क्या आए हैं, हमारी भावनाओं को ही दबाते हुए आए हैं ना, मारते हुए आए हैं। और ये क्या कह रहे हैं,
आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है फ्रेंड्स, जो चाणक्य ने कहा था, और बहुत ही पावरफुल अपने आप में वो थे। जब आपने उनके अगर नाटक वगैरह देखे होंगे फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब बोलते ना पावरफुल राइटर थे। तो आप इसका ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अपनी भावनाओं को सबसे पहले महत्वपूर्ण दें, आपकी फीलिंग्स को, कि क्या आपके फीलिंग्स है, आप चाहते क्या हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपकी फीलिंग्स है, उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दें। आगे पढ़े। भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक, चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इस पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें, अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज, स्क्रॉल मैम, आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी बहुत चीजों ही में ज्यादा इम्पोर्टेंट समय इन्होंने लग बोला सकता है। ओके, जैसे उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है ऐसा महसूस करें, और ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। जैसे आपका नाम है, जैसे अगर हजारों के बीच में आप बैठे हो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाम है, अगर मैं कहूं वहां एक नाम आता है अनुश्री, तो आप मुड़कर देखोगे कि नहीं देखोगे? ऑफ कोर्स देखोगे। वहां पे हजारों लोग हैं, हजारों अनुश्री होंगे, वो भी देखेंगे, मगर आप सबसे पहले देखोगे कि मेरा नाम आया है। तो उन्होंने बोला कि अपने सपने को अपना बना लो, इतना अपना बना लो कि वो उठते बैठते बस आपके सामने वो दिखे, और जहां पर भी वो सपना दिखे आपको लगे ये तो मेरा सपना है, ये कंप्यूटर में ये फोटो आया, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। हर वक्त उसको अपने नाम के जैसा बना लो, कहीं से भी वो पुकार आवे आपको लगे ये सपना तो मेरा है, तो बिल्कुल अपने नाम जैसा, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स। मगर हमें रोज 7 मिनट तक विजुलाइज करना है, कल्पना करनी है उस सपने में। हर एक टॉप 3 ड्रीम्स है फ्रेंड्स, तो एक ड्रीम को 7 मिनट तक हमें विजुलाइज करना है। तो आप पहले पहले 7 मिनट का अलार्म लगाएं, और धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले पहले 7 मिनट का अलार्म लगा के रखें, और फिर धीरे 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 आपको अंदाज आ जाएगा कि यस, ये 7 मिनट ही मैं रोज कर रही हूँ। और डेली हमें 7 मिनट ये विजुलाइज हमारे टॉप 3 ड्रीम्स को करना है फ्रेंड्स। उसके बाद हर डिजायर को भी आप ले सकते हैं। हाँ, आगे पढ़े। कुछ कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है, तो आप यह कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं वह यह एक वरदान है, क्योंकि
इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। जब भी ये मत कहिएगा क्योंकि बेल सामने आ जाएगा। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते हैं कि अनचाही चीजों अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा स्क्रॉल मैम हाँ, उपाय नहीं है कोई इसके। हाँ, उपाय नहीं है। उपाय नहीं। तो अब आज यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स। 9:40 हो चुके हैं। 10 मिनट अपन आगे ही चले गए हैं। सो कल यहीं से चालू करेंगे। तो लास्ट जो लाइन है उसे याद रखें सभी लोग, क्योंकि आपका अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है फ्रेंड्स, अमेजिंग जीवन जीने के लिए। सो आई होप कि सभी लोग जब से इसके साथ जुड़े हैं तो अमेजिंग जीवन जी रहे हैं। चैट में डालिएगा, ग्रुप में डालिएगा फ्रेंड्स, और अपनी फीलिंग्स को 0 to 100 में 99 तक लेकर आए बार बार, और अबव द लाइन रहे, बार बार महसूस करते रहे कि यस आई एम अबव द लाइन। जैसे बिलो द लाइन जा रहे हैं फिर से अबव द लाइन आ जाए, और कोशिश करें हमेशा अबव द लाइन रहने की। और अबव द लाइन में है लव, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रेटिट्यूड एंड सेलिब्रेशन। हमेशा इसी मोमेंट्स में रहे, सेलिब्रेशंस में रहे फ्रेंड्स। अच्छे जोक सुने, अच्छे गाने सुने, घर में जो भी आपको सेलिब्रेशन की चीजें हैं फ्रेंड्स वो करते रहें, और अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल हाई रखें। और फ्रेंड्स ये ना सोचें कि वीकेंड्स पे ही मजे करेंगे या ये हो जाएगा तो ही मजे करेंगे। हर पल मजे करें और इंजॉय करें। कोई भी मजे और इंजॉय की फीलिंग या खेलने की, कहीं भी आपकी गेम है उसको खेलने की फीलिंग को न चूकें। वेरी गुड। बहुत लोगों ने बोला है कि यस दे आर लिविंग अमेजिंग लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। मैं चाहती हूँ सभी लोग अमेजिंग लाइफ जिए, अद्भुत जीवन जिए, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अद्भुत जीवन जीने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आज चैप्टर को पॉज कर रहे हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग आज मेडिटेशन में नहीं थे, प्राइम मेडिटेशन में, तो कल हम उनके लिए फिर से प्राइम मेडिटेशन रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन है। और जो 90 टाइम्स का जो सेट है, 30-30-30 का जो ब्रीदिंग सेट है फ्रेंड्स, 93 टाइम्स, वो सभी लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आने वाले दिनों में कैसे आपको फील हो रहा है, और बहुत ही आप इंजॉय करेंगे और आपको मजा आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। मजा आ गया आज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको यही लाइफ में वर्ड्स यूज करने हैं प्रमीला जी। जकास। लाइफ में यही वर्ड्स को ज्यादा ज्यादा यूज करें। वंडरफुल, जकास, मजा आ गया, ग्रेट, ये सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। दिस इज अमेजिंग वर्ड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच प्रमीला जी। थैंक यू एवरीवन।